जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जवान के बारे में। दोस्तों इस फिल्म में शाहरुख खान है जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत में हमें नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा गाँव दिखाया जाता है जहाँ पे एक माँ अपने बच्चे के साथ नदी किनारे गई होती है। जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इंसान जिंदा है और वो उसे अपने गाँव में लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक रात उनका फेस्टिवल होता है और वहाँ पे लोकल सिक्योरिटी आकर उनको परेशान करने लगती है और वो एक एक करके उन लोगों को मारने लगते हैं। वहाँ पे जो शोर हो रहा होता है वो जख्मी इंसान के कानों में पड़ता है और वो जख्मी इंसान उठ जाता है जो कि अब ठीक हो चुका था। वो उठ के उन सभी को जान से मार डालता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक सोल्जर विक्रम राठौर है। उसके सर पे बहुत ही जोर से चोट लगी होती है जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं होता। इसीलिए वो उन गाँव वालों से पूछता है कि आखिर वो कौन है और कहाँ पर है। वो उस गाँव के लिए मसीहा बन जाता है क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। और वहाँ पे जो एक बच्चा होता है वो उससे वादा करता है कि वो उसका परिचय ला कर रहेगा। फिर हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें मेट्रो ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें कई सारे मासूम लोग थे और वहाँ पे लड़कियों की एक गैंग भी आती है जो कि उसे हाईजैक करने वाले थे। उस मेट्रो में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन काली की भी बेटी मौजूद होती है और वो 6 लड़कियां मिलकर उस ट्रेन की बोगी को हाईजैक कर लेती हैं। वहीं पे एक पुलिस वाला भी होता है जो कि उन पे हमला कर देता है, लेकिन तभी विक्रम राठौर वहाँ पर आकर उसे बांध देता है और वो उससे कहता है कि ये उसकी टीम है तो वो डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि उसे कुछ चाहिए। तो वहाँ पे एक पुलिस वाली मिस नर्मदा को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उसे पकड़ सके। वो सबको डराने के लिए वहाँ पे एक लेडी को जान से मार डालता है और उसके बाद उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उसकी मांग पूरी नहीं करी तो वो एक एक करके सबको ही मार डालेगा। नर्मदा उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो वो उससे कहता है कि उसे 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। वो मंत्री से भी बात करता है और उससे कहता है कि उसे 40,000 करोड़ वो जल्दी ला के दे। तो मंत्री उससे कहता है कि वो 40,000 करोड़ कहाँ से लाएगा, तो वो उससे कहता है कि काली की बेटी यहीं पर मौजूद है जो कि एक बहुत बड़ा आर्म डीलर है और वो 40,000 करोड़ कहीं से भी ला सकता है। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे काली जैसे बिजनेसमैन के 40,000 करोड़ माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक गरीब किसान के 40,000 भी बैंक माफ नहीं करता। फिर हमें काली दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी था और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी भी उस ट्रेन में मौजूद है तो वो 40,000 करोड़ उन्हें दे देता है। काली की बेटी राठौर से कहती है कि वो बहुत बड़ा चोर है, तो वो उससे कहता है कि असली चोर वो नहीं बल्कि असली चोर उसका बाप है। वो कई सारे लोगों को मार के आज इस मुकाम पे पहुंचा है। वो अपनी टीम में से एक लड़की की कहानी उसे बताता है और उसे कहता है कि इसका पिता एक किसान था जिसने लोन लेकर एक ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन बैंक वाले रोज वहाँ पर आकर उसे परेशान किया करते थे। एक दिन उसका पापा हार गया और उसने आत्महत्या कर ली और तभी वो लोग नहीं रुके और उन्हें जलील करने आते ही रहे। करीब 7 लाख किसान हमारे देश में इसी कारण से मारे जाते हैं और कोई भी सरकार इस पे ध्यान तक नहीं देती। ये कहानी सुन के उस ट्रेन में सभी लोग रोने लगते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो आदमी बिल्कुल सही कर रहा है। जब पैसे उनके पास आ जाते हैं तो वो सभी किसानों के अकाउंट में उन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो औरत उसने जान से मारी होती है वो भी उड़ जाती है क्योंकि वो उसके प्लान का हिस्सा था। सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया काम किया था और उसके बाद वो सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो 6 लड़कियों की टीम है वो दरअसल सिर्फ जेल की कैदी हैं जहाँ पे सिर्फ औरतों को ही रखा जाता था और जेल का जेलर कोई और नहीं बल्कि आज़ाद राठौर था जो कि वो टीम चलाया करता था और वो अच्छे काम के लिए ये कर रहा था। इधर काली की बेटी जब उसे बताती है कि विक्रम राठौर ये सब कर रहा है तो काली बहुत ही डर जाता है, मानो कि वो जानता हो कि वो कौन है। कुछ दिनों बाद आज़ाद की शादी तय हो जाती है, वो भी नम्रता से, क्योंकि नम्रता की एक बेटी थी जो कि आज़ाद को अपना पिता ही माना करती थी। नम्रता आज़ाद से कहती है कि अगर उसकी बेटी को वो पसंद है तो उसे भी वो पसंद है और वो बहुत जल्द शादी कर लेंगे। आज़ाद उसे सब सच बताना चाहता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता। उसके बाद आज़ाद और उसकी टीम हेल्थ मिनिस्टर को शूट करके उसे किडनैप कर लेती है और वो उसे एक पुराने हॉस्पिटल में ले जाके बंद कर देती है। आज़ाद विक्रम राठौर बन के सबके सामने आता है और लाइव टीवी बताता है कि कुछ साल पहले इसी अस्पताल में एक कांड हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारे बच्चों की जान चली गई थी। उस वक्त यहाँ पे जो डॉक्टर था अगर वो सच बताए तो वो इस मंत्री को छोड़ देगा। वो डॉक्टर इस सुन के बहुत डर जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। दरअसल उस वक्त बच्चों को बहुत ज्यादा बीमारी हो गई थी लेकिन उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उसने प्रोवाइड नहीं करवाया और उसने अपनी ही एक डॉक्टर पे इल्जाम लगा दिया कि उसने ये सब किया है, इसीलिए उसे जूते पड़े और उससे उसका सर्टिफिकेट छीन लिया गया। वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि ये सब कुछ उसकी गलती थी। उसके बाद आज़ाद उनसे कहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो वो एक लिस्ट तैयार करता है और वो पुलिस को फॉरवर्ड करता है और उनसे कहता है कि ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में पहुंच जानी चाहिए ताकि किसी भी गरीब की जान दोबारा ना जा सके। वो सारी चीज़ों को वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है और आज़ाद का दूसरा मिशन भी कंप्लीट होता है। काली अपने छोटे भाई मनीष से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए रशिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, तो यहाँ पे रहे और उस बंदे का पता लगाए जो भी ये सब कर रहा है।
कुछ दिनों बाद नम्रता और आजाद की शादी हो रही होती है और शादी के बाद नम्रता के फोन पे एक मैसेज आता है जहां उसकी टीम ने उन्हें उस आदमी की फोटो भेजी थी जिसपे उन्हें शक था। जब नम्रता उसकी फोटो देखती है तो वो समझ जाती है कि वो आजाद है। वो आजाद के कंधे पे शूट कर देती है तो आजाद उससे कहता है कि वो उसे सब कुछ सच बताने वाला था, लेकिन तभी वहां पर मनीष और उसके आदमी आ जाते हैं जो कि उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और उनको बुरी तरह पीटने लगते हैं ताकि वो सच बता सके। आजाद उनसे कहता है कि नम्रता का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मनीष उसे जब जान से मारने वाला होता है तो वहाँ पे आजाद का पिता आ जाता है विक्रम राठौर, जो कि एक एक करके सबको मार डालता है। इससे आजाद को पता चलता है कि उसका पिता अब भी जिंदा था। काली को जब उसके भाई की मौत की खबर मिलती है तो वो उसकी लाश के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उससे बदला जरूर लेकर रहेगा। नम्रता को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि पुलिस वाले समझ रहे थे कि वो अपने पति से मिली हुई थी। नम्रता को आजाद पे बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसे सच नहीं बताया था, लेकिन उसकी सेल में आजाद की एक टीममेट होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है और वो उससे कहती है कि आजाद को समझने से पहले उसे विक्रम राठौर की कहानी सुननी होगी। उसे बताती है कि 30 साल पहले विक्रम राठौर और उसकी बीवी बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक दिन कुछ जवानों को टेररिस्ट को मारने के लिए भेजा गया और वहां पर उन टेररिस्ट ने उन 27 जवानों को जान से मार डाला। उसके बाद चीफ ने विक्रम और उसकी टीम से कहा कि वो लोग वहां पर जाए और उन टेररिस्ट को मार गिराएं, लेकिन जब विक्रम और उनकी टीम वहां पर पहुंची तो वो बंदूकें ही काम करना बंद कर दी थी और इसी तरह उन लोगों ने कॉम्बैट से उन सबको मार गिराया। आर्मी को जो बंदूकें सप्लाई करता था वो काली था और काली की बंदूकें डिफेक्टेड थी, जिसकी वजह से उनके 27 जवान मारे गए थे। इसलिए राठौर ने काली को बुलवाया और उसके सामने उसकी बंदूक को ट्राई करवाया जो कि नहीं चल रही थी। उसने काली की डील कैंसिल करवा दी जिससे काली बहुत ज्यादा चिढ़ गया और इसी वजह से वो उसके घर में गया और उसे मार के वो अपने साथ ले गया। उसकी वाइफ को भी उसने बुरी तरह मारा और उस पर झूठा केस लगा दिया, जिसकी वजह से पुलिस वहां पर आई उसे पकड़ने के लिए। पुलिस वहां पर ढेर सारे पैसे लेकर आई थी और एक झूठा केस बनाया कि विक्रम राठौर एक देशद्रोही है जो कि टेररिस्ट से बातचीत किया करता था और उसके घर में ढेर सारे पैसे मिले हैं। ऐश्वर्या को ये बात बहुत ही बुरी लगी, इसीलिए उसने पुलिस वालों को मार डाला। विक्रम राठौर को शूट करके काली ने प्लेन से नीचे फेंक दिया और तब वो नदी में जा गिरा जहाँ वो छोटे से गाँव में पहुंचा और उन गाँव वालों ने उसकी जान बचाई जिससे वो जिंदा बचा। ऐश्वर्या को जब फांसी होने वाली थी तो उसे चक्कर आने लगे और उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने जेल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और जब वो 5 साल का हो गया तो उसे फांसी हो गई। वहीं की एक कांस्टेबल कावेरी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया और उसे पढ़ लिख के वहाँ का जेलर बनाया। नम्रता जब ये कहानी सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है और वो समझ जाती है कि आखिर आज़ाद ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि वो ये साबित कर सके कि उसका पिता देशद्रोही नहीं है बल्कि वो एक सच्चे जवान थे। आज़ाद की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस पुलिस वाले को देखता है जिससे मेट्रो में उसका सामना हुआ था। वो पुलिस वाला उसे बताता है कि वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है जहाँ पे जब उसके पिता आए तो उन्होंने उसके पूरे गांव को बचाया और उसने उसके पिता से वादा किया था कि वो उसकी आइडेंटिटी पता कर रहेगा। इसीलिए उसने पुरानी फाइल्स निकाली और उसे पता चला कि वो विक्रम राठौर हैं, इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर ले आया उससे मिलवाने के लिए। वो आज़ाद को ये भी बताता है कि उसके पिता को कुछ भी याद नहीं रहता है और उनकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए वो सारी बातें भूल चुके हैं। इधर नम्रता को एक पुलिस वाला अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि वो उसके अंडर काम करता था लेकिन वो काली के लिए काम कर रहा है और काली का आदेश है कि वो उन्हें जान से मार डाले। जब वो उसे जान से मारने वाला होता है तो आज़ाद वहां पर आकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन इसी बीच लक्ष्मी को गोली लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उन लोगों को एक खबर मिलती है कि काली अपने जो पैसे है वो रशिया सप्लाई कर रहा है ताकि उसके पैसे सेफ रह सके, इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और उसके पैसे ले जाने वाले ट्रक को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच काली के आदमी विक्रम राठौर को पकड़ लेते हैं और उसे उसके पास ले जाते हैं। तभी आज़ाद विक्रम राठौर बन के लाइव आता है और वो सबसे बताता है कि वो एक जेल में है जहाँ पे उसने सारे कैदियों को बंदी बना लिया है और अगर वो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो सबको एक एक करके मार डालेगा। काली ये देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि अगर वहाँ विक्रम है तो ये कौन है। तो विक्रम के दोस्त उसे बताते हैं कि दरअसल यही विक्रम राठौर है। उसकी डिमांड पूरी करने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त था। आज़ाद उसे बताता है कि उसने सारी ईवीएम मशीन्स को ही इस जेल में ले आया है और कुछ दिनों बाद इलेक्शन है तो वो लोग वोट कैसे देंगे। वो उनसे कहता है कि इंडिया में कुछ इलीगल फैक्ट्रीज हैं जो कि अपना काम कर रही हैं, लेकिन उन फैक्ट्रीज के अंदर से धुआं और केमिकल निकलता है वो लोगों को परेशान करता है, इसकी वजह से कई सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो वो चाहता है कि इन सभी फैक्ट्रियों को सीज कर दिया जाए। ये सुनकर सरकार उसकी बात मान लेती है और सभी फैक्ट्रीज को बंद कर देती है और वो ईवीएम मशीन को सरकार को लौटा देता है। वो जनता से भी कहता है कि वो अपना वोट बिल्कुल सोच समझ के दे क्योंकि उनका एक वोट बहुत ही ज्यादा है। तभी काली जेल में आ जाता है अपने आदमियों के साथ जो कि उसके पिता को भी लेकर आया था, पर वो ये नहीं जानता था कि वो यहाँ पे मरने के लिए आया है। वो विक्रम के सामने अपनी गन रख के उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी गन बिल्कुल भी नहीं चलती, जिससे विक्रम को याद आ जाता है कि दरअसल वो एक जवान था और काली ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी वो उठता है और वो दोनों बाप बेटे मिलकर काली को जान से मार डालते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, आप इसे थिएटर में जाके जरूर देखें। इस
इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन सीन्स है और शाहरुख खान का डबल रोल है जो कि इस फिल्म में 4 चांद लगा देता है। आपको ये फिल्म जरा भी बोर नहीं करेगी क्योंकि ये मास एंटरटेनर फिल्म है और इस फिल्म में तगड़े डायलॉग्स भी कूट कूट के भरे हुए हैं। आप अपने नज़दीकी थिएटर में जाएं और जवान को देखें क्योंकि ये फिल्म थिएटर में ही देखने लायक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।